मजदूरों की मौत हो चुकी है। इस वक्त ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जिला प्रशासन ने फैक्ट्री को सील कर दिया है। देर रात तक इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया गया और इस दौरान एक और शव बरामद किया गया। दरअसल संदिग्ध परिस्थितियों में फैक्ट्री में ये आग लगी थी और इस आगजनी में कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। कई जेसीबी, हाइड्रा मशीन, गैस कटर से शव निकाले गए। जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही इस हादसे से उजागर हुई है। फैक्ट्री बिना मानक के संचालित हो रही थी। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। थाना रानिया क्षेत्र की आरपी पॉलीपैक फैक्ट्री की ये पूरी घटना बताई जा रही है और देर रात तक इस फैक्ट्री में रेस्क्यू अभियान भी चलाया गया और एक और शव इस दौरान बरामद किया गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे घटनास्थल की। फैक्ट्री में रेस्क्यू अभियान के दौरान की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हालांकि आपको बता दें कि फैक्ट्री बिना मानक के संचालित हो रही। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कानपुर देहात से गौरव शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, जिस तरीके से ये दुखद घटना हुई है, कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी, क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है क्योंकि बिना मानकों की फैक्ट्री संचालित हो रही थी? क्योंकि पूरा मामला जो है रनिया औद्योगिक क्षेत्र का है, जहां पर खानचंदपुर रोड पर बनी ये आरपी पॉलीपैक फैक्ट्री है। जिस फैक्ट्री के जिस क्षेत्र में ये आग लगी है वहां करीब 1 दर्जन मजदूर काम कर रहे थे और कल सुबह ये आग की घटना हुई थी। उसके बाद कुछ मजदूर जो है जल करके सड़क पर भी लोगों से मदद की गुहार लगाते रहे और तमाम वो मजदूर जो एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पतालों में भेजे गए थे। 3 ऐसे मजदूर थे जिन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया और इस सिलेंडर के ब्लास्ट से जो फैक्ट्री की छत थी, बड़ा टीन सेट था, दीवारें थी, वो फट करके गिर गई थी और एसडीआरएफ सहित फायर टीम और पुलिस जो है लगातार रेस्क्यू करती है और रेस्क्यू के बाद एक के बाद एक लगातार शव बरामद होते रहे तो 3 शव वहां से बरामद हुए। तो इस तरीके से कुल मिलाकर अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि लगातार फैक्ट्री जो है बिना मानक के संचालित हो रही थी, फायर की एनओसी वहां नहीं थी। जो अब मुख्य अग्निशमन अधिकारी सुरेंद्र सिंह है, उन्होंने अपने बयान में इस बात का खुलासा तो किया है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर हादसे के बाद जिला प्रशासन क्यों जागता है? फैक्ट्री की सीजिंग की कार्रवाई अब की जा रही है तो जिम्मेदार उस वक्त ध्यान क्यों नहीं देते हैं जब तक फैक्ट्री संचालित हो रही थी? मोटी मोटी रकम लेकर के व्यवस्था तो करते रहते हैं, लेकिन जो कार्रवाई है वो हमेशा हादसे के बाद होती जागृति, जो कहीं न कहीं जिला प्रशासन पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह फैक्ट्री मुख्यमंत्री की इन्वेस्टर समिट के दौरान ये फैक्ट्री लगाई गई थी, उसके साथ का एक विंग थी और ऐसे में अगर जिला प्रशासन लापरवाही करता है तो सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर आम जनता की व्यवस्था है जिला प्रशासन किस तरह से करता होगा। जी डॉक्टर, बिल्कुल, और सवाल कई खड़े हो रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि इस पूरी घटना के बाद क्या कुछ कार्रवाई अमल में लाई जाती है ताकि आगे इस तरीके की घटनाओं को और खासतौर पर बिना मानक के संचालित फैक्ट्रियों पर काबू किया जा सके। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने।